हेलो स्टूडेंट। आज मैक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम स्टार्ट करेंगे बैंकिंग। चैप्टर मनी एंड बैंकिंग। तो इसमें आज हम करेंगे बैंकिंग। तो बैंकिंग जब वर्ड्स आता है तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि बैंक क्या होता है। तो बैंक जो है वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है, इंस्टीट्यूशंस होता है जो कि कैश को एक्सेप्ट करता है और जनरल पब्लिक को ज़रूरत पड़ने पर लोन भी प्रोवाइड कराता है। तो बैंक एक ऐसा व्यवस्था होती है जो कि हमारे धन को सुरक्षित रखता है। तो बैंकिंग चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक जो है वो है आपका कमर्शियल बैंक। पहला टॉपिक है आपका कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होता है? तो कमर्शियल बैंक के बारे में आप ये डिफिनेशंस दे सकते हो कि अ कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which performs the functions of accepting deposits from the general public and giving loan for investment with the aim of earning profit। तो कमर्शियल बैंक जो होता है वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है जिसका फंक्शंस है कि वह जनरल पब्लिक से कैश जो है डिपॉजिट करता है, एक्सेप्ट करता है और ज़रूरत पड़ने पर प्रॉफिट के उद्देश्य से जनरल पब्लिक को लोन भी प्रोवाइड कराता है, लोन भी देता है। अब हम आते हैं कि कमर्शियल बैंक लोन देता है तो आखिर जनरली रूप में देखा जाए तो इसका दो वर्क है। एक तो है जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और दूसरा इसका वर्क है लोगों को, जनरल पब्लिक को लोन देना। जनरल पब्लिक से आप कह सकते हो कि इसका दो फंक्शन है कमर्शियल बैंक का। पहला फंक्शन है कि जनरल पब्लिक से जनरल पब्लिक को क्या करता है, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है। और सेकंड फंक्शन है कि जनरल पब्लिक को ज़रूरत पड़ने पर लोन क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। तो ये है आपका इस कमर्शियल बैंक का फंक्शंस कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन प्रोवाइड कराना जनरल पब्लिक को। और इसका मेन टारगेट जो होता है वो होता है प्रॉफिट। इस प्रॉफिट के उद्देश्य से इसका एम जो होता है प्रॉफिट कमाना होता है, इसलिए लोन देता है। अब रही बात कि किस जो कमर्शियल बैंक का मेन फंक्शन जो है, आप कह सकते हो क्रेडिट क्रिएशंस। आखिर कमर्शियल बैंक हमारा पैसे लेकर हमें इंटरेस्ट देता है और साथ ही साथ यदि हम लोन लेते हैं तो हमसे भी इंटरेस्ट लेता है। अर्थात जो देने का दर होता है हमारे डिपॉजिट पर वो तो हमें कम देता है, लेकिन जब हम लेने जाते हैं तो हमसे ज़्यादा लेता है। और इन दोनों के डिफरेंस से ही बैंकिंग प्रणाली जो है चलते रहते हैं, क्योंकि बैंकिंग में जो भी लोग भी कार्य करते हैं तो इन्हीं से उनको पेमेंट करना होता है। तो कमर्शियल बैंक का मेन जो है वो कार्य जो है फंक्शन है वो है क्रेडिट क्रिएशन करना।
क्रेडिट क्रिएशंस करना। क्रेडिट क्रिएशंस करना हिंदी में आप समझ सकते हो कि मुद्रा या साख का निर्माण करना, अर्थात क्रेडिट क्रिएशंस का मतलब होता है कि थोड़े से पैसे को बहुत ज़्यादा बना देना। तो थोड़े से पैसे को वो जिस मेथड से, जिस विधि से बड़ा करते हैं, उससे हम बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशंस। तो क्रेडिट क्रिएशंस या मनी क्रिएशंस बाय कमर्शियल बैंक इज डिटरमाइंड बाय टू फैक्टर्स, नेमली फर्स्ट प्राइमरी डिपॉजिट, जिसको हम इनिशियल कैश भी कह सकते हैं, और सेकंड होता है लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो जिसको हम LRR कहते हैं, लेकिन अब जो नई बुक छप रहे हैं उसमें LRR कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका फंक्शन अब वही LRR वही फंक्शन करता है जो कि CRR आजकल कर रहा है, कैश रिजर्व रेशियो। तो अब LRR को CRR में आज के डेट में कन्वर्ट कर दिया गया है। LRR का मतलब होता है लीगल रिजर्व रेशियो। और CRR का अर्थ होता है कैश रिजर्व रेशियो। तो ये दोनों जो है, दोनों का मतलब सेम है। ये कैश रिजर्व रेशियो और ये लीगल रिजर्व रेशियो, ये दोनों जो होता है कि कमर्शियल बैंक के पास जब जनरल पब्लिक अपना डिपॉजिट कराता है तो उस डिपॉजिट को कमर्शियल बैंक अपने पास नहीं रखता है, उस डिपॉजिट को RBI के पास जा कर के वो जमा करा देता है, और RBI के द्वारा CRR या LRR फिक्स की जाती है 5%, 10%, 15%। तो जितना परसेंट भी दिया हुआ उतना परसेंट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सपोज कीजिए कि A पर्सन जो है 1000 रुपये जमा कराया कमर्शियल बैंक में, और यहाँ पर CRR जो बताया जा रहा है वो आप समझ लीजिए कि 10% बताया जा रहा है। तो 10% बताया जा रहा है, तो कमर्शियल बैंक 1000 का 10% मीन्स 100 रुपीज़। ये 100 रुपये जो है 100 रुपीज़ वो सेंट्रल बैंक के पास एक नाम से अकाउंट खोल करके जमा कर देगा। अभी सेंट्रल बैंक का मतलब RBI के पास, RBI के पास जब ये 100 रुपये जमा करेगा तो कमर्शियल बैंक के पास बच्चे कितने, तो 1000 माइनस 100 इक्वल टू 900। अब ये 900, क्योंकि अब जब कमर्शियल बैंक 100 रुपीज़ RBI 10% CRR जो भी है अगर जमा कर देता है, तो उस सिचुएशंस में अब क्या होगा कि 900 इसके पास रह गया, ये 900 को से क्रेडिट क्रिएशंस करेगा। इस 900 को जितना भी हमारे पास दिया है उतना गुना इसको अधिक कर देगा। वो किस तरह से मैं बताऊंगा, लेकिन ये 100 रुपीज़ क्यों जमा करना पड़ता है कि बैंक तो ये सोचता है कि एक जो पर्सन है वो अपना एकाएक सारा पैसा निकालने के लिए नहीं आएगा, तो इस मानकर चलता है। लेकिन अचानक एक पर्सन जो है वो आ जाता है और कहता है कि नहीं, कल ही आ जाता है और कहता है हमारे 1000 रुपये दे दो। तो कमर्शियल बैंक तो पूरा मार्केट में पैसा लगा दिया, 100 रुपये यहाँ जमा कर दिया, 900 रुपये किसी बी व्यक्ति को दे दिया है। बी व्यक्ति लोन लेने के लिए आया तो उसने लोन के रूप में 900 दे दिया, और इस पर चाहे वो 20% ले रहा है या जितना परसेंट भी ले रहा हो, ये उसके ऊपर, या 12% ले रहा है या 15% ले रहा है, वो कुछ भी ले सकता है। तो 900 तो जनरल पब्लिक के पास भेज दिया, 100 रुपीज़ है तो इसके पास तो कुछ बचा ही नहीं है। तो उस सिचुएशंस में कमर्शियल बैंक के द्वारा RBI के पास जाकर यदि 100 रुपये जमा किया, 1000 रुपये मांगा जाए तो RBI को देना होगा, क्योंकि ये 100 रुपया जमानत राशि रखने का मतलब ही यही है कि 10% को 100 गुना करके देगा और फिर ये वापस कर देगा लोन के रूप में लेने के बाद में। तो ये अलग चीज़ है। तो ये ऐसी अगर सिचुएशंस कभी होती नहीं है, लेकिन हो जाए तो तभी 900 उसने लोन के रूप में थर्ड व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति को दे दिया।
अब वो 900 का जो है उस व्यक्ति के अकाउंट में न डाल करके वो क्या करेगा कि 900 का फिर 10%, 90 रुपीज। अर्थात जब ये बी व्यक्ति के नाम से आरबीआई में अब कितना 90 रुपये जमा कर देगा, बाकी किसके पास कितना बच गया, कमर्शियल बैंक के पास, तो 900 माइनस 90 इक्वल टू 100 हो गया ना, 90 आ गया तो आपका ये 0 हुआ, 9 1 10 और यहाँ पर आ गया आपका 810। तो ये आपका 800 जो 10 रह गया। अब ये 90 रुपये तो बी व्यक्ति के अकाउंट में डाल दिया गया, जो कि चेक के द्वारा या डिमांड डिपॉजिट के द्वारा जो भी है अपना निकाल सकता है, या जिसको देना है बाई बैंक के थ्रू, चेक वगैरह के थ्रू कर सकता है या निकाल भी सकता है। लेकिन 90 रुपये जमा करने के बाद अब फिर कमर्शियल बैंक के पास बच गया कितना, 810, और फिर वो 810 का 10% आरबीआई के पास जमा करा देगा, 81 रुपीज, और सी को कितना दे देगा, 81। अब इसमें से 810 में से 81 को माइनस कर दें, 9 8 2 10 और ये आपका आ गया 729, फिर ये सी व्यक्ति को दे देगा, और 81 रुपये जो है आरबीआई के। तो इस तरह से प्रक्रिया चलती रहती है, और जब तक कि हमारा डिपॉजिट जो है 0 ना हो जाए। तो इस तरह से यदि हमें अंदाज़ा लगाना हो कि कमर्शियल बैंक अगर CRR या LRR 10% है और इनिशियल डिपॉजिट या प्राइमरी डिपॉजिट 1000 है, तो हम ये बता सकते हैं कि कितना हमारा क्रेडिट क्रिएशंस होगा। क्रेडिट क्रिएशंस हमारा कितना होगा, हम इस चीज़ को बता सकते हैं। क्रेडिट क्रिएशन कितना गुना हो जाएगा हमारा टोटल क्रेडिट क्रिएशंस, तो हमारा इसका फॉर्मूला था 1/CRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट। तो इस हिसाब से हम देखें तो 1 कितना परसेंट है, 10% इंटू इनिशियल डिपॉजिट जो है हमारा 1000 है। इसे यदि हम सॉल्व करें तो 1/10% है तो 100 हो गया, इंटू 1000। अब इसको हम सॉल्व करें तो 100 आपका ऊपर आ गया, अपॉन 10 इंटू 1000, 0 से 0 कट गया, अब ये आ जाए आपका 10,000। तो 1000 रुपये यदि कमर्शियल बैंक के पास जमा है तो 1000 को कितने में कन्वर्ट कर देगा, 10,000 में। और एक चीज़ और ध्यान रखना, CRR जितना ज़्यादा होगा उतना कम क्रेडिट क्रिएशंस होगा, और जितना कम होगा उतना ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल 10% पे तो हमारा 10% 10,000 निकल रहा है, हम ये मान कर चलें कि CRR कितना है, 5% है, तो उस हिसाब से 1/5/100 इंटू 1000। अभी 100 ऊपर गया, 100/5 इंटू 1000, ये आ गया आपका 25 100 होता है, अभी आ गया 20,000। यदि CRR 5% है तो क्रेडिट क्रिएशन 20,000 हो रहा है, CRR 10% है तो क्रेडिट क्रिएशन 10,000 हो रहा है, सीधे डबल का डिफरेंस है। तो CRR यदि कम है तो क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा, CRR ज़्यादा है तो क्रेडिट क्रिएशंस कम होगा। बाकी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई आपको डाउट्स हो तो भी कमेंट करें, कोशिश की जाएगी कि आपके डाउट्स को दूर किया जाए। और जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है ये टारगेट है सिर्फ और सिर्फ MCQ आप लोग सॉल्व कर सको, क्योंकि
इस पार्ट 1 का जो टर्म फर्स्ट का जो एग्ज़ाम आपका चल रहा है उसमें ओनली फॉर MCQ आ रहा है। तो इसी से रिलेटेड मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा टॉपिक आपको बताते चलूँ ताकि इन पर आप फोकस कर सकें। इससे अब क्रेडिट क्रिएशंस कैसे किया जाता है, उसका प्रोसेस क्या है, इस चीज़ को तो बताने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और उस प्रोसेस से आपको मतलब भी नहीं है। इनडायरेक्टली मैंने बता दिया है। अगर फिर भी आपको क्रेडिट क्रिएशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, और या फिर मैं अपना व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम करें, शेयर करें, आपको ज़रूर सोल्यूशन मिलेगा। व्हाट्सअप नंबर या टेलीग्राम नंबर है 8909305376। वीडियो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।